आज हम आपको एक ऐसे महान पुरुष की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी वीर गाथा के किस्से आज भी हमें सुनने को मिलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान में हुआ था। हम अगर महाराणा प्रताप की बात करें और उसमें चेतक का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि महाराणा प्रताप और चेतक का संबंध अनूठा था। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था चेतक। संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी की कहानी आज भी चेतक के बारे में सुनने के लिए मिलती है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप चेतक को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए चेतक को बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षण दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान चेतक को हाथी की नकली सूंड लगाई जाती थी, जिससे दुश्मन भ्रमित रहें। अगर हम हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो चेतक ने उसमें अपने अनोखे कौशल का प्रदर्शन किया था। हल्दी घाटी का वह दृश्य आज भी आप लोगों ने चित्रों में देखा होगा, जिसमें चेतक ने राजा मानसिंह के हाथी के मस्तक पर अपनी टांग रख दी थी। इसी दौरान मानसिंह के हाथी से चेतक जख्मी हो गया था और जख्मी हालत में भी चेतक महाराणा प्रताप को बिना किसी सहायता के हल्दी घाटी से लेकर निकल आया। उस समय महाराणा प्रताप और चेतक का पीछा मुगलों के सैनिक कर रहे थे। तभी चेतक ने महाराणा प्रताप को बचाने की सोची और उसी समय चेतक के सामने एक 26 फुट का नाला आ गया। चेतक ने उस 26 फुट के नाले को बड़ी ही फुर्ती के साथ फलांग कर पार कर दिया, लेकिन चेतक उस समय घायल था और चेतक की गति धीरे धीरे कम होने लगी थी। पीछे से मुगलों के घोड़ों की ताप सुनाई दे रही थी, लेकिन तभी महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह की मुलाकात हो जाती है। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को मारने आए 2 मुगलों को भी मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा जीवन में पहली बार हुआ था कि 2 भाई प्यार से गले लग रहे थे, वरना बचपन से लेकर और बड़े होने तक दोनों भाइयों में हमेशा तकरार बनी रहती थी। और तभी वहां चेतक जमीन पर गिर पड़ा और चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक के मरने के बाद उसी जगह पर चेतक की समाधि बनाई गई। महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने अपने हाथों से ही चेतक का अंतिम संस्कार किया था। आज भी राज संबंध के हल्दी घाटी गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। चेतक की स्वामी भक्ति पर बने हुए कुछ लोकगीत मेवाड़ में आज भी गाए जाते हैं। यह तो थी महाराणा प्रताप के चेतक की कहानी, जिसे आप लोगों ने बखूबी सुना होगा। लेकिन क्या आपने महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद के बारे में भी सुना है? बहुत कम लोग महाराणा प्रताप के हाथी के बारे में जानते होंगे। यह हाथी अपनी स्वामी शक्ति और विलक्षण प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि अल बदायूनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, उसने महाराणा प्रताप के हाथी का उल्लेख एक ग्रंथ में किया था। उसने लिखा कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की, तब अकबर ने सिर्फ 2 ही चीजों को बंदी बनाने की मांग रखी थी, जिसमें सबसे पहले तो महाराणा प्रताप को और दूसरा उनके हाथी राम प्रसाद को। राम प्रसाद हाथी इतना ताकतवर था कि हल्दी घाटी के युद्ध में उसने अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। महाराणा प्रताप के हाथी को पकड़ने के लिए 7 बड़े हाथियों का चक्रव्यूह बनाया गया था और उन पर 14 हमबद को बैठाया गया। तब जाकर महाराणा प्रताप के हाथी को बंदी बनाया गया। इसके बाद अकबर ने उसका नाम बदलकर वीर प्रसाद रख दिया। अकबर के सैनिकों ने हाथी को खाने पीने के लिए जो भी दिया, उसको महाराणा प्रताप के हाथी ने छुआ तक नहीं और लगभग 18 दिन तक मुगलों के हाथ से ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, और इस तरह उस हाथी ने अपने प्राण त्याग दिए। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को भी हम अपने सामने नहीं झुका पाए, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाएंगे। क्या आप महाराणा प्रताप के इस हाथी के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो स्टोरी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।